Greetings from Consulto. Myself, Dr. A.B. Vani, Director C of Wilmot Group of Institutions. We are taking podcasts at regular intervals. आज हम पॉडकास्ट ले लेंगे, ये वीडियो irregular periods के बारे में होगा. So, today with us is Dr. Gunjan Goyal, जो कि MD गायनी में है. And she is a professor in World College of Medical Sciences Jejur and consultant at Apollo Sector 82 गुड़गांव. आज हम मैडम के साथ बात करेंगे irregular periods के बारे में. Welcome to podcast, ma'am. Thank you, sir. Today we will be discussing about irregular periods. ये हमारा जो टॉपिक है, दिस इज़ ऑन पब्लिक डिमांड. हमारे पास बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं कि इस पर आप एक पॉडकास्ट ले लीजिए. ये इरेगुलर पीरियड्स, पहले हम इरेगुलर पीरियड्स कब बोल सकते हैं? अभी किसी को 2 दिन के बाद या 6 दिन के बाद होगा, तो हाउ यू विल डिफाइन एन इरेगुलर पीरियड फर्स्ट? देखिए, इरेगुलर पीरियड्स का मतलब होता है एक स्टैंडर्ड टाइम इंटरवल है 21 to 35 डेज. या तो 21 दिन से जल्दी महीने का आ जाना या 35 दिन से ज़्यादा देर तक महीने का आना. दोनों ही केस में हमारे महीने अनियमित होते हैं, जिसे हम इरेगुलरिटी कहते हैं. दिस इज कॉल्ड इरेगुलर पीरियड्स. पीरियड्स के दौरान ज़्यादा पेन होना, ज़्यादा जल्दी या ज़्यादा लेट आना महीने का, और बहुत ज़्यादा आना, इसे हम इरेगुलर पीरियड्स कहते हैं. तो इसका मतलब हो गया एक टाइम फ्रेम है, प्लस माइनस 2-4 दिन. थोड़ा जल्दी आ जाएगा या थोड़ा लेट आ जाएगा. थोड़ा जल्दी आने से मतलब है 21 दिन. 21 दिन से अगर पहले आ जाएगा, 21 दिन से पहले आ जाएगा. हाँ, और 35 दिन के ऊपर गया तो भी है. तो द ब्रैकेट इज 21 to 35 डेज. इससे जल्दी भी नहीं आना चाहिए, इससे लेट भी नहीं आना चाहिए. अगर इससे जल्दी आ गया या इससे लेट आ गया, हम उस पीरियड को बोलेंगे कि ये हमारा इरेगुलर पीरियड है, अनियमित मासिक धर्म. अनियमित, राइट. सो नाउ अब जाके इसके रीजंस क्या हो सकते हैं? व्हाट कैन बी द रीजंस फॉर दिस इरेगुलर पीरियड्स? अब जाके किसी को जल्दी आ गया, वो सोचेगी ना कि ये जल्दी आ क्यों रहा है या लेट आ क्यों रहा है. सो व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस इरेगुलर पीरियड्स? देखिए, मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी इस बारे में कि अनियमित मासिक धर्म का ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन रीजंस क्या होते हैं. जो भी लेडीज़ सेक्सुअली एक्टिव हैं, जिन्होंने सेफ्टी प्रिकॉशंस यूज़ नहीं किए हैं, सबसे पहला रीज़न उनका प्रेगनेंसी हो सकता है. तो अपना प्रेगनेंसी टेस्ट चेक करें. दूसरा, आपको थायराइड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, हाइपोथायराइडिज्म या प्रोलैक्टिन हार्मोन का ज़्यादा होना भी आपको इरेगुलर पीरियड्स कॉज कर सकता है. तीसरा, जो मोस्ट कॉमन, मोस्ट स्ट्रेस्ड है आजकल, पीसीओडी. पीसीओडी इज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जिसमें कि ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, जिससे कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है, जिससे पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं. स्ट्रेस, चेंज ऑफ प्लेस कैन ऑल्सो कॉज इरेगुलर पीरियड्स. और किसी भी जैसे प्री मेच्योर मीनोपॉज ऑल्सो कैन कॉज इरेगुलरिटी एंड अर्ली मीनोपॉज, अर्ली पीरियड डिस्टर्बेंसेस. और कोई मेडिसिन इनटेक या किसी भी तरह का कोई दवाई लेने से, जैसे मोस्ट कॉमन यंगस्टर्स में है आईपिल इनटेक, या किसी भी तरह का मिसयूज या अब्यूज ऑफ मेडिसिन ऑल्सो कैन कॉज इरेगुलर पीरियड्स. सो दीज आर मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ इरेगुलरिटी या अनियमित मासिक धर्म का अनियमित होना, जिसे हम कहते हैं. तो मैं उसको सम अप कर लूँगा इन कॉजेज़ को, अगर मैं समझ पाया. तो पहला रीज़न हो सकता है कि वो पेशेंट प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी की वजह से उसको इरेगुलर पीरियड हो रहा है. वो एक्चुअली इरेगुलर पीरियड नहीं कहलाएगा, फिर कहलाएगा प्रेगनेंसी की वजह से उसको कुछ बीच में ब्लीडिंग पीवी जिसको आप बोलते हैं. तो एक है. दूसरा है पीसीओडीज, जो कि अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है. तो पीसीओडीज की वजह से इरेगुलर पीरियड्स हो रहा है. तो तीसरा है कि कोई दवाई ये पेशेंट ले रही है, कोई भी दवाई, तो उस दवाई की वजह से उसको इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं. एंड हेयर द स्ट्रेस इज प्लेइंग अ वेरी इम्पॉर्टेंट कोर रोल ओवर हेयर. तो स्ट्रेस की वजह से अब जाके हमारी महिलाएं है, बहुत सारा काम करती है, कॉर्पोरेट्स में काम करती है, बहुत सारा स्ट्रेस होता है. तो उस स्ट्रेस की वजह से भी इरेगुलर पीरियड्स हो सकता है. एग्जाम का स्ट्रेस है, और एथलीट्स में भी ये चीजें बहुत कॉमन होती है, क्योंकि एथलीट्स में जो इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन का लेवल होता है, जिसके कारण पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं. अब जाके हम ये डिफाइन कैसे कर लेंगे कि इरेगुलर पीरियड्स, इसके सिम्टम से मतलब ये है कि पेशेंट कब ये बोल सकता है कि ये पीरियड इरेगुलर है.
देखिए, ये पीरियड इर्रेगुलर है, इसके लिए हमें कब हेल्प लेनी चाहिए या इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? इसके सिम्टम्स होते हैं कि आपका पीरियड अगर 25 सपोज़ अगर कोई 25 दिसंबर को आया, तो 25 जनवरी को पीरियड आ जाए या 21 जनवरी को पीरियड आ जाए, इसको 21 जनवरी को पीरियड आ जाए, इसको हम इर्रेगुलर पीरियड्स नहीं कहेंगे। इर्रेगुलर पीरियड्स का मतलब है कि 21 दिन की अवधि, 21 से 35 दिन की अवधि से पहले पीरियड आ जाना या इसके ऊपर पीरियड आ जाना, बहुत जल्दी जल्दी पीरियड आना जिससे आप अपने दैनिक कार्यों में आपकी दिक्कत हो सकती है, या आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, या आप अपने रेगुलर एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे हो, या आपको कंसीव करने में दिक्कत हो रही है, या आपको सडन वेट गेन हो रहा है। इस तरह की जो डेली एक्टिविटीज़ को इनहिबिट करती है, इस तरह की प्रॉब्लम्स जब आप फेस करते हो तो उसे हम इरेगुलरिटी ऑफ पीरियड्स कहते हैं, जब हमें हेल्प लेनी चाहिए। जो मैं अभी तक समझ पाया ना, बहुत सारे फीमेल्स को बहुत सारे वजह से इरेगुलर पीरियड्स हो सकता है। नाउ इसको हम सीरियस लेबल कब दे दें कि ये पीरियड और ये फीमेल में जो पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं ये सीरियस इशू है इसके लिए, तो व्हेन कैन वी लेबल दैट irregular period in that particular female as a serious case? जब आपके पीरियड्स बहुत ज़्यादा जल्दी आते हैं, 20-20 दिन से बहुत ज़्यादा जल्दी आते हैं, आपको अपनी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ करने में दिक्कत होती है, आपका सडन वेट गेन होने लगता है, आपको सबसे ज़्यादा आपको कंसीव करने में दिक्कत होती है, आप स्कूल मिस करते हो बहुत जल्दी पीरियड्स आने के कारण, और आपको बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है, या आपको 2-2 3-3 महीने पीरियड्स नहीं आते, आपको ऐसा लगता है कि लोअर एब्डोमेन में कुछ भारीपन है, या कभी-कभी आपको क्रैम्प्स आते हैं पर आपको पीरियड्स नहीं आते हैं, जिससे कि आप थोड़े डिस्टर्ब फील करते हो। और सबसे इम्पोर्टेंटली आप अपना जो भी आपकी रूटीन एक्टिविटीज़ हैं उनमें आपको प्रॉब्लम होने लगती है, या आपको कंसीव करने में दिक्कत होने लगती है। तो इस तरह से हमें जब दिक्कत होने लगती है तो उसी तरीके से हमें हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ती है। राइट डॉक्टर गुंजन, अब जाके हमने ये इरेगुलर पीरियड्स के इटियोलॉजीज के कॉजेज के बारे में बात करी, लेकिन अब लास्ट की बात आ जाती है इसको ट्रीट कैसे करना है और ट्रीट कब करना है, किस पेशेंट को जाना है डॉक्टर के पास और ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, और किस पेशेंट को ये डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये हो सकता है उसकी स्ट्रेस की वजह से है, और स्ट्रेस कम हो गया तो फिर ये बैक टू पहले नॉर्मल हो ही जाएगा। सो इसका ट्रीटमेंट ऑफ इरेगुलर पीरियड्स क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि हमारे पीरियड्स इर्रेगुलर हैं कि नहीं है। कई बार पीरियड 2 या 3 दिन पहले आ जाते हैं या 4 दिन पहले आ जाते हैं, तो हम उन्हें भी इर्रेगुलर पीरियड्स कहने लगते हैं, लेकिन वो इर्रेगुलर नहीं होते हैं, वो अनियमित नहीं होते हैं। तो उसके लिए हम कैसे जानेंगे? हम एक मेंस्ट्रुअल कैलेंडर मेंटेन करेंगे या मेंस्ट्रुअल ट्रैकर मेंटेन करेंगे। जैसे कि हम आजकल टेक्नोलॉजी को बहुत यूज़ करते हैं, बट टेक्नोलॉजी इज़ अ सर्वेंट फॉर अस व्हेन वी यूज़ इट इन जुडिशियस वे। तो हम उसमें एक मेंस्ट्रुअल ट्रैकर या मेंस्ट्रुअल कैलेंडर मेंटेन करेंगे, जिसमें हम लास्ट 6 मंथ्स का अपना पीरियड्स का डेट ट्रैक कर सकते हैं, उसमें हम अपना फ्लो ट्रैक कर सकते हैं, एसोसिएटेड साइंस सिम्टम्स ट्रैक कर सकते हैं, और हम कितना हमें उसमें क्या क्या दिक्कत आई, हमारी सेक्सुअल एक्टिविटी कैसी थी, और हमने उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ की, हम कितना कंफर्टेबल थे, हम वो सब चीज़ें ट्रैक कर सकते हैं, जिससे कि हमें डेट से ये पता लगेगा कि हमारे पीरियड्स उस स्पेसिफिक ड्यूरेशन में फॉल किए कि नहीं किए। अगर हमें फिर लगता है कि वो ग्रॉसली इर्रेगुलर है, तो उसके लिए फिर हमें गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। 1 या 2 इर्रेगुलर साइकिल्स के लिए हमें बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए। अब जाके इसका कुछ जो नेचुरल वे है इसका कुछ लाइफस्टाइल में चेंज कर ले, सो can it be cured naturally also? It can be very much cured naturally. You have to exercise daily. Exercise releases endorphins and good hormones or happy hormones, which helps to relieve the stress and anxiety, which regularizes your hormonal axis, and it regularizes your periods also. And avoiding the processed foods, avoiding too much of caffeine, avoiding so much of carbonated drinks, and more than 22 clean diets, and
और आप इसमें देखिए सेक्सुअल एक्टिविटी आल्सो कैन रिलीज एंडोर्फिन्स एंड डिक्रीजेस इरेगुलरिटी ऑफ पीरियड्स एंड यू कैन जस्ट track your calories intakes and according to your physical activity that can help you to regularize your periods. और आप इसमें अपने एंटीऑक्सीडेंट्स अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं और आप जिंजर और कुछ ऐसी चीज़ें हैं घर में जो कि आप रेगुलर यूज़ कर सकते हैं जिससे आपके पीरियड्स रेगुलराइज होंगे. देखिए मेडिकल हेल्प इज़ द ऑब्वियस रिजॉर्ट बट आप अपना लाइफस्टाइल जो चीज़ें लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से करेक्ट हो सकती हैं उन्हें हम नेचुरली करेक्ट कर सकते हैं. अब हम एक पेशेंट की बात करें, एक्चुअली दैट इज नॉट अ पेशेंट, कोई भी लेडी हो सकती है जिसके पीरियड्स 1 महीने में 2 बार आए. तो इज इट नॉर्मल टू हैव द पीरियड्स ट्वाइस इन अ मंथ? 1 महीने में 2 बार पीरियड्स आने, इरेगुलर पीरियड्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं किसी लेडी को जिसका नॉर्मल साइकिल है लेकिन इस महीने उसको पीरियड्स 2 बार आ गए. देखिए अगर मंथ के इनिशियल डेज में पीरियड आए उसे और उसके बाद मंथ के लास्ट में पीरियड आए तो एंड दस ड्यूरेशन इज मोर देन 21 days देन इट इज नॉर्मल आल्सो. सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज के 2 बार 1 महीने में पीरियड्स आना नॉर्मल है, कंडीशन टू उनका गैप बीच में 21 days है. तो हाँ, गैप बीच में 21 days है. सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू इरेगुलर पीरियड्स इन्फ्लुएंस द एबिलिटी टू गेट प्रेग्नेंट? अब जाके बहुत सारे लेडीज को इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं, उसकी शादी हो रखी है या नहीं हो रखी है, एक फिजिकल स्ट्रेस यहाँ पे रह जाता है. अगर मैं शादी करूंगी हो सकता है मेरे बच्चे ना हो क्योंकि मेरे इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं. एक दूसरा, उसकी शादी हुई है, क्या ये इरेगुलर पीरियड्स उसके कंसीव करने पे किसी तरीके से इफेक्ट करता है? सो इन वन लाइन, डू दीज इरेगुलर पीरियड्स इन्फ्लुएंस द एबिलिटी टू गेट प्रेग्नेंट? देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. इरेगुलर पीरियड्स डू अफेक्ट द एबिलिटी टू गेट प्रेग्नेंट इन द वे डेट इरेगुलर पीरियड्स का काफ़ी कॉमन कॉज होता है एनोवुलेटरी साइकिल्स. एनोवुलेटरी साइकिल्स का मतलब ये होता है कि आज जब आपका ओव्यूलेशन, आपके 2 अंडाकोश होते हैं, एक बच्चेदानी होती है और 2 साइड की ट्यूब होती है. जब भी आपका अंडा टाइम से नहीं निकलता है तो आपकी अंडेदानी को एक प्रॉपर हार्मोनल एटमॉस्फेयर नहीं मिलता है जिसके कारण आपके पीरियड्स रेगुलराइज नहीं होते हैं. तो अंडे ठीक टाइम से ना बनना और बहुत मेजर कॉज है पीरियड्स रेगुलरली ना आने का. तो उसके लिए यू हैव टू कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट एंड इट कैन बी रेगुलराइज्ड वेरी इजीली डिपेंडिंग ऑन द कॉज एंड एज ग्रुप ऑफ द पेशेंट. लास्ट क्वेश्चन मैम, बहुत सारे हमारे अभी जो जनरल पब्लिक है मिस्टर गूगल की हेल्प लेते हैं. तो जब भी इरेगुलर पीरियड्स की बात आती है वहाँ पे उनको गूगल दिखाता है एक चीज जो उनके समझ में नहीं आता है, एंड दैट इज अ ल्यूटियल फेज. ल्यूटियल फेज में ये होता है, ये होता है. अब जनरल पब्लिक को नहीं पता ये ल्यूटियल फेज क्या है. सो अगर हम 2 लाइन में इन ल्यूटियल फेज की बात करें, व्हाट इज ल्यूटियल फेज? देखिए सर, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जो गूगल होता है वो हज़ारों लोगों के लिए होता है, वो पर्सन स्पेसिफिक नहीं होता है. तो उसमें हमारा एग्जैक्ट ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू हमारे कॉज के अकॉर्डिंग नहीं होता है. और दूसरी बात ये है कि लूटियल फेज क्या होता है. देखिए लूटियल फेज का मतलब होता है कि आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको हम अगर 3 भागों में बांटे तो जिस टाइम आपका पीरियड आता है उसके बाद आपकी जो बच्चेदानी है अपने आप को तैयार करती है बच्चा लेने के लिए, क्योंकि ये आपको जानना जरूरी है कि आपका बच्चा जो बनता है वो नलों में बनता है, वो 6ठे दिन आके बच्चेदानी में लगता है. तो इस तरह से आपकी जो बच्चेदानी है वो तैयार होती है बच्चा लेने के लिए. और जब अंडा अपनी जगह छोड़ देता है, अंडेदानी से निकल जाता है, तो पीछे जो सिस्ट बच जाती है, कॉर्पस ल्यूटियम बच जाता है, वो उस बच्चे को सपोर्ट, अगर अंडा आदमी के शंकाणु से मिलके बच्चा बना देता है और वो बच्चा जब बच्चेदानी में लगने के लिए जाता है तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है, जो हार्मोन्स उस बच्चे के नरिशमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए देती है, जब वो हार्मोन प्रॉपर नहीं होते उसको हम लूटियल फेज डिफेक्ट कहते हैं और उस फेज को हम लूटियल फेज कहते हैं. राइट. सो आज हमने बात करी इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के बारे में और लास्ट में हमने छेड़ा
ल्यूटियल फेज, ये पॉइंट ये था ल्यूटियल फेज डिस्कस करने का। यहाँ पे डॉक्टरी पढ़ने में, एमबीबीएस करने में स्टार्टिंग में ही 5 से 6 साल लगते हैं, फिर जाके एक गायनी का पोस्ट ग्रेजुएशन करने में फिर 3-4 साल लगते हैं। तो एक गायनिकोलॉजिस्ट बनने में, अगर मैं मेडिकल कॉलेज की ही बात करूं, तकरीबन 10 साल लगते हैं एक डॉक्टर को एमबीबीएस का डिग्री से लेके एक स्पेशलिस्ट बनने तक। सो द पॉइंट हियर इज दैट सेल्फ मेडिकेशन नहीं कर लो। गूगल पे जाके अब डॉक्टर नहीं बन सकते हो। कंसल्ट यूर डॉक्टर वेन एवर नीडेड। अब जाके ये मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज आपकी इनफर्टिलिटी का एक कारण हो सकती है। स्ट्रेस की वजह से इरेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं, और हर एक पीरियड जो कि आपको लगता है कि ये इरेगुलर पीरियड है, वो नॉर्मल भी हो सकता है। उसके लिए हमने डिफाइन कर दिए 21 डेज, 35 डेज, एंड डू कंसल्ट यूर डॉक्टर वेन एवर आपको लगे कि मैं इस इरेगुलर पीरियड से प्रभावित हो रही हूं, बिकॉज दिस इरेगुलर पीरियड्स इज not very uncommon over here, and this can lead to your infertility. We are conducting these types of podcasts at regular intervals. आज हमने एक डॉक्टर को बुलाया था इधर, and at regular intervals we are taking these types of podcasts where we are inviting highly qualified doctors to our podcast. अगर आपको लग रहा है कि किसी टॉपिक के बारे में हमें डिस्कस करना चाहिए, आप you can comment in our comment box so that we can get an idea of our next podcast. So stay tuned and please subscribe to our channel and press the bell icon for notifications, because whenever you will be subscribing and notifying it, then only आपके पास एक notification जाएगा regarding our next podcast. Thank you very much.